भगवान, इतनी तेज बारिश हो रही है। पता नहीं रेनू के पापा कहाँ होंगे। अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। माँ, पापा अभी तक नहीं आए। कहाँ रह गए पापा? इतनी देर तो कभी नहीं होती थी उनको। बेटा, बारिश बहुत तेज है, कहीं रुक गए होंगे तो यहीं रुक, मैं देख कर आती हूँ उनको। नहीं माँ, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है बारिश से। ऊपर से ये बारिश भी इतनी तेज है। तू कहाँ जाएगी इस बारिश में पापा को ढूंढने? कह तो तू सही रही है बेटा। ये कहानी है सुंदरवन जंगलों की, जहां बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से जंगल के पक्षियों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। तभी टप्पू घर आता है। मीनू, बारिश बहुत तेज हो रही है। मौसम विभाग से पता चला है कि एक सप्ताह बारिश रुकने वाली नहीं है। अभी जंगल के सभी पक्षी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। बाढ़ आने का संदेह है। मौसम विभाग वालों ने जंगल खाली करने का अलर्ट जारी कर दिया है। आपकी बात ठीक है, पर इतनी तेज बारिश में हम जाएंगे कहाँ और कैसे जाएंगे? निकलना तो पड़ेगा ही कैसे भी। सब अपना अपना सामान बांध लो तुम लोग। रीनू बेटा, तुम अपना सारा सामान बांध लो, जो भी तुम्हारे काम की चीजें हो। सारा सामान बांधने के बाद तीनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगे कि कब बारिश रुके और वो लोग निकले। मम्मी, पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे में कैसे हम बाहर जाएंगे? बेटा रीनू, हमें निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ हमें कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा। बारिश का कहर इतना तेज था कि टप्पू का घर टूट गया और टप्पू और उसके परिवार के सिर से वो छत भी छीन गई। तीनों पानी में बहने लगे। तभी उनको एक पेड़ की डाली दिखी। तीनों उस पर चढ़ने के प्रयास में तैरने लगे और थोड़ी देर में पेड़ की डाली पर चढ़ गए और पानी की दिशा में बहने लगे। पर उनकी किस्मत खराब होने की वजह से डाली एक पेड़ से जा फंसी और उनकी उम्मीद भी टूट गई। ये डाली तो पेड़ से फंस गई। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। कोई बचाने भी हमें यहाँ आएगा या नहीं। थोड़ी देर में टप्पू ने देखा कि एक बचाव दल बाढ़ में काम कर रहा है। वो लोगों को बाढ़ से बचाने में लगे हैं। नाव उनके करीब आती है। अरे भाई, हमें भी बैठा लो नाव में, नहीं तो हम मर जाएंगे यहीं। भाई, हमारी नाव में इतनी जगह नहीं है कि हम और लोगों को बैठा पाए। अगर हमने 3 और लोगों को बैठाया तो जिनको हमने बचाया था वो भी डूब जाएंगे। मेरे भाई, अगर तुम हम तीनों को नहीं बैठा सकते तो कम से कम इस छोटी बच्ची को बैठा लो। इसका वजन भी कम होगा। जगह तो नहीं है, पर इस बच्ची का वजन कम है तो बैठा लेता हूँ। नहीं पापा, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आप लोगों के साथ ही जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। बेटा रीनू, तुम जाओ, हम दूसरी कोई नाव देखकर आते हैं। हाँ हाँ बेटा, आ जाओ। तुम सबको उतार कर दोबारा मैं आ जाऊंगा तुम्हारे मम्मी पापा को लेने के लिए। फिर रीनू नाव में बैठ जाती है। नाव आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी देर में सब पंछी नाव के किनारे उतर गए। काका, आप जल्दी जाइए और मेरे मम्मी पापा को लेकर आइए। हाँ हाँ बेटा, मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम तनिक भी चिंता मत करो। इसके बाद नाव वाला वापस आया रीनू के माँ बाप को ले जाने के लिए। नाव वाला नाव लेकर वहां पहुंचा तो देखा कि वहां टप्पू और मीनू चिड़िया नहीं है। लगता है दोनों तेज बहाव में बह गए हैं या फिर डूब गए हैं। मुझे भी अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मैं भी किनारे पर चलता हूँ। नाव वाला वहां से नाव लेकर चला आया और किनारे पहुंच गया। ये देखकर रीनू की उसके माँ बाप नाव में नहीं है डर गई। बेटा, तुम्हारे माँ बाप वहाँ नहीं है। जब मैं गया तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो शायद बहाव में कहीं दूर बह गए या फिर डूब गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मम्मी पापा। कुछ घंटों में बारिश भी थम गई। पंछी टेंट लगाकर बैठे हुए थे। बचाव दल वहां ट्रीटमेंट देने के लिए आया। उसमें लूसी नाम का एक कबूतर था जो रीनू चिड़िया को बहुत ध्यान से देख रहा था। लूसी कबूतर रीनू के पास आया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम अकेली हो यहाँ? मेरा नाम रीनू है। मेरे माँ बाप बाढ़ में कहीं खो गए हैं।
बेटा, यहाँ सबने किसी ना किसी को खोया है। किसी ने अपने माँ बाप को तो किसी ने अपनी औलाद को। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मेरी कोई औलाद नहीं है। हम तुमको बहुत खुश रखेंगे। मैं अकेले रहूं या आपके साथ, क्या फर्क पड़ता है? इसके बाद रेनू लूसी के घर जाकर रहने लगी। रेनू को लूसी कबूतर बहुत खुश रखने लगा। इस तरह बाढ़ में हर किसी ने किसी न किसी को खोया था। रेनू को एक अच्छा परिवार मिल गया और रेनू अब खुश रहने लगी। फ्रेंड्स, जब भी आपको मौका मिले आप किसी का सहारा जरूर बनिए, क्योंकि अगर आप किसी का सहारा बनते हैं तो उसको एक अच्छा परिवार और एक अच्छी खुशी मिल जाती है।